नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं विषय भूगोल में पाठ 2 आंतरिक हलचलों में आज हम मंद भू हलचलों का अध्ययन करेंगे। तो मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। उसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। परिणाम देखेंगे। लहरों की हलचलों की दिशा, एक दूसरे के ओर आने वाली लहरें जिन्हें दबाव कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत जाने वाली लहरें जिन्हें तनाव कहते हैं। कठोर चट्टानों पर होने वाला इसका परिणाम भ्रंश निर्मित हो जाती है। यहाँ हम दोनों में देख रहे हैं, दबाव के कारण भी और तनाव के कारण भी। कोमल चट्टानों पर क्या होता है होने वाला परिणाम कि दबाव के कारण वलीकरण होता है और तनाव के कारण भ्रंश तैयार होते हैं। तो यहाँ एक प्रयोग दिया है जिसमें कागज़ की पट्टी ली गई है और पट्टी पर एक दूसरे की दोनों छोर से हाथों को दबाकर एक दूसरे की ओर ले जाया गया है। तो इस पर पट्टी पर जो प्रभाव होता है उसे दबाव कहा गया है। पट्टी के दोनों छोर से केंद्र बिंदु की ओर दबाव दिया गया तो पट्टी सरक जाती है, ये देख रहे हैं, और पट्टी मोड़दार बन गई है। उसी प्रकार स्थल मंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय मोड़ निर्मित होते हैं। इस प्रकार से ही हम पहले देखेंगे। सबसे पहला वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत तैयार होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों की परतों पर क्षितिज समानांतर दिशा में दबाव पड़ता है, मतलब जमीन पे आसमान के समानांतर चारों तरफ से। फलस्वरूप उनमें वलय निर्मित होती है। दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। परिणामतः भूमि में उथल पुथल होने लगती है, जिससे पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है, यहाँ दिखाया गया है। और वलित पर्वतों की निर्मित होती है, जैसे हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत है। आकृति देख रहे हैं, इसमें दिया है जो है 2.6 वलीकरण की प्रक्रिया दिखाई गई है और ब में पर्वत दिखाए हैं। पर्वत का वलीकरण हुआ हिस्सा दिखाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं फिर दूसरा प्रयोग जो है तनाव वाला। अभी हमने दबाव का देखा था, अब तनाव का। तो इसमें भी कागज़ की पट्टियाँ ली गई है। ये पट्टी लेने के बाद दोनों छोरों को पकड़कर हाथ के विपरीत दिशा में खींचने से तनाव निर्माण हुआ। खींचने से इस स्थल मंडल में जब भू हलचलें विपरीत दिशा में होती है तब तनाव निर्मित होकर भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती हैं। यहाँ टूट गया जिस तरह से, तो यहाँ पर दरार हुई है। इस प्रकार से भ्रंशोत्थ पर्वत तैयार होते हैं। आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। वही दरारें भ्रंश कहलाती है। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव बढ़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठ जाता है तब ठिये के समान दिखाई देता है। ये हम देख रहे हैं, यहाँ से भी भ्रंश, यहाँ से भी भ्रंश, और ये भाग ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ठिये के समान। आकृति जो है 2.9 में, तो ये जो है दबाव का परिणाम हुआ है। भ्रंशोत्त पर्वत, ऐसे भूपटल को भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्त पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है। ये देखिए यहाँ समतल है। उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते। इसका ढलान भी तीव्र होता है, सीधा है, देखिए ढलान भी। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में मेघालय का पठार। आकृति दिखाई है, नीचे देखिए 2.9 ब मेघालय का पठार जो है भ्रंशोत्त पर्वत है, जो इसी प्रकार दबाव के कारण तैयार हुआ है। धन्यवाद। आगे हम देख रहे हैं कि फिर से एक प्रयोग दिया है। 3 समान आकार वाली कापियाँ लेने के लिए कहा है। वह मेज पर 2-3 सेंटीमीटर के अंतर में रखकर मजबूत पकड़े। उनमें से पास की 2 कापियाँ एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करें और क्या होता है इसका निरीक्षण करिए। ये जो देखिए 3 कापियाँ रखने के लिए कहा है, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो कापियों की ऊपरी कोरों से तैयार होने वाला ढांचा अपनी कापी में चित्रित कीजिए। ये प्रयोग आपको करना है।
भूपृष्ठ पर क्षितिज समानांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती है तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती है जिससे भ्रंश निर्माण होते हैं। परिणामतः दोनों भागों की चट्टानें दूर हो जाती है और चट्टानों की समानता नहीं रहती। ये जो हम देख रहे हैं तनाव के कारण तैयार हुआ है। हाँ, दरारें पड़ गई है और भ्रंश निर्माण हुए हैं, चट्टानें दूर दूर हो गई है, भ्रंश घाटी कहते हैं। कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है। देखिए, ऐसे धंसे हुए भाग को ही भ्रंश घाटी कहते हैं। आकृति में देखिए 2.10 और ब नीचे की भी। भ्रंश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती है, जैसे भारत में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी। ये देखिए यहाँ ढलानें तीव्र है, इसमें भी दिख रहा है। देखिए सीधा खड़ा पहाड़ है, ये चट्टान है। तो अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी आदि। अब इसमें एक तीसरा है हलचलों से निर्मित महाद्वीप। पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचलें होती रहती है। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उड़ जाता है अथवा धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्र सतह से ऊपर उठ जाने से महाद्वीपों की निर्मित होती है। अतः इन हलचलों को महाद्वीप का निर्माण करने वाली हलचलें कहते हैं। इन हलचलों के विस्तृत मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है। ऐसे समय में वह भूभाग समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। समुद्र के अंदर की जो सतह होती है वो भाग बन जाता है। तो ये हमने देखा मंद भू हलचलों के परिणाम, जिसमें पर्वत दिखाई दिए हमें, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत, भ्रंश घाटी भी दिखाई दिया और महाद्वीप की भी निर्मित हुई है। महाद्वीप की निर्मित होने में बहुत अधिक समय लगता है, हजारों वर्षों का समय लगता है, पर यह बहुत मंद भू हलचलों के परिणाम है। धन्यवाद।